हाय स्टूडेंट बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए हम बात करते हैं क्लास 7th की हिस्ट्री लेसन 3 द दिल्ली सुल्तान्स एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट्स ऑफ दिस लेसन एंड द लास्ट वीडियो। ओके बेटा, ये लेसन का थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद लेसन ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप उसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक और खलजी के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन आज हम उसी के वीडियो के बारे में, उन्हीं दोनों राजाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, कंपैरेटिवली करेंगे, ताकि हम देख लेंगे किस तरह से उन्होंने अपने शासनकाल को चलाया था। तो उसमें हम लोगों ने कुछ पार्ट्स पढ़े थे। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 40 को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 40 पेज ओपन कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिएगा पेज नंबर 41 के बाद जो एक टेबल दिया है इस रूप से 41 पेज पर, जो मोहम्मद बिन तुगलक और खलजी डायनेस्टी के बारे में दो राजाओं का यहाँ पर कंपैरेटिवली यहाँ पर नॉलेज दिया गया है कि उनके रूल क्या पोजीशन था और किस तरह से उन्होंने अपने शासनकाल को अच्छे ढंग से इफेक्टिव बनाया था। तो आप लोग इसको देखिए, पेज नंबर 41 पेज नंबर मोहम्मद अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। ओके, देखते हैं पहले हम लोग वन बाय वन जो है कलम वाइज कलम इसको ये डिवाइड किया गया है बुक में। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका पेज इस तरह से है। ठीक है, इधर में आपका जो है अलाउद्दीन खलजी का इसमें दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी इधर है और इधर क्या है, इधर तुगलक है। ठीक है, तो हम दोनों को वन बाय वन जैसे है ऐसे टॉपिक वाइज जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन इफेक्टिव है और किस में शासन किया था। तो पहला है कि दिल्ली वाज अटैक्ड। एक्चुअली मेनली हम लोग पढ़ रहे हैं मंगोल्स के बारे में कि मंगोल हमारे कंट्री पे कैसे कैसे आक्रमण किए थे और कैसे हमारे कंट्री को कंट्रोल करने का वर्क किए थे। तो मंगोल्स जो है मेनली आपको गंगेज खान के अंडर में टक्सोनिया पे ज़्यादा आक्रमण हुआ था। तब उसी के बारे में जो है इसमें इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस, यानी कि दिल्ली पर मंगोलों ने 2 बार अटैक किया था इन 1299 टू 1300 पहला, और दूसरा था 1302 से 1303 तक। ठीक है, एज डिफेंसिव मेजर्स अलाउद्दीन खलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और अपनी बचाव के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी क्या कहता है, बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की व्यवस्था वो कर रखी थी। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक में। तो द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसके स्टार्टिंग पीरियड में भी इस दिल्ली के सल्तनत पे काफ़ी कई बार अटैक किया गया था। ठीक है, द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, और मंगोल की आर्मी जो है हार गई थी स्टार्टिंग में। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्स टू प्लान एन अटैक ऑन द टैक्सोनिया, यानी कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था उन्होंने अपनी आर्मी को और ज़्यादा बढ़ाया था, अपने रिसोर्स को बढ़ाने के लिए जो है टैक्सोनिया पर अटैक किया था। ठीक है, ताकि भाई मेरा और रिसोर्स जो है ज़्यादा हो जाए। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा आर्मी की व्यवस्था भी की थी। अब नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट है अलाउद्दीन खलजी में। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्डर, यानी कि अपने सैनिकों की रहने के लिए, अपने सैनिकों की व्यवस्था के लिए उन्होंने एक नए टाउन का, एक नए मतलब गैरिसन टाउन कह सकते हैं, एक तरह से ना छावनी, जहाँ पर पुलिस, जहाँ पर सैनिक या आर्मी को हम लोग स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो उसे बोलते हैं गैरिसन टाउन। तो ये अलाउद्दीन खलजी भी जो है गैरिसन टाउन का निर्माण किया था, उसका नाम था सीरी। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक में। तो रादर दैन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक नए गैरिसन टाउन के साथ साथ जो है पुराने सिटी को भी उन्होंने उसको ये किया था, जैसे दिल्ली या कोहना का नाम इसमें आता है, उसको भी इम्प्लीट करा, उसको भी खाली करा करके सैनिकों का वहाँ प्रेसिडेंट के रूप में उसको इस्टेब्लिश किया था। यानी कि दिल्ली इन कोहना में जो आम पब्लिक रहा करती थी उसको वहाँ से हटा करके दूसरे जगह शिफ्ट करके, और दिल्ली इन कोहना में सैनिकों की रहने की बंदोबस्त जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। द रेसिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वेयर सेंट टू द न्यू कैपिटल टू दौलताबाद इन द साउथ, और इसको रेसिडेंट जो सिटी था वहाँ के लोगों का आपने इसी की वजह से, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे बहुत सारे एक्शंस है या फिर ऑर्डर हैं जिसके लिए इसको कहा था है पगला बादशाह। देखिए दिल्ली से दौलताबाद, एक आता है कि हु शिफ्टेड द हिज कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद,
तो इसमें आता है मोहम्मद बिन तुगलक का। इसमें हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की जान माल और काफ़ी मात्रा में नुकसान राज्य का हुआ था। अब थर्ड में द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, यानी कि सोल्जर्स का काफ़ी ऐसा ध्यान रखा जाता था ताकि भाई युद्ध के समय काम आए। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज अ टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, यानी कि सैनिकों की व्यवस्था रखने के लिए, सैनिकों को सैलरी या मतलब उनको देने के लिए इन्होंने जो है टैक्स को, जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको बढ़ाने के लिए जो है गंगा यमुना रिवर के जो दोनों के बीच का जो दोआब का पार्ट्स था उसमें रहने वाले जो फार्मर्स थे या पीजेंट थे उनके प्रोडक्शन पर टैक्स जो है वो आपको 50% कर, यानी कि अगर आपके पास 100 क्विंटल चावल या 100 केजी जो है आप धान को ग्रो कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, उसमें से 50 केजी आपको टैक्स के रूप में देना पड़ा था। इन्होंने खलजी ने अपने राज्य में ये किया था। अब आते हैं मोहम्मद बिन का, तो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज अ टैक्स फीड, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक भी उसी तरह से टैक्स का वो किया था आर्मियों को अपनी व्यवस्था को ये करने के लिए। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच लार्ज एंड नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेव्ड एडिशनल टैक्सेस, यानी कि ये मोहम्मद बिन जो तुगलक था ये बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की व्यवस्था कर रखी थी, यानी कि सैनिकों की संख्या ज़्यादा बढ़ा रखी थी, जिसको मेंटेन करने के लिए इसका जो टैक्सेस जो आ रहे थे पहले से उससे नहीं हो पा रहा था। तो क्या क्या था, उस पुराने टैक्स के अलावा भी एडिशनल टैक्स के रूप में इन्होंने अब टैक्स को इंक्रीज कर दिया था। दिस कंसीड फैमिली इन द एरिया, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ चुकी थी। अब नंबर 4 पॉइंट है मोहम्मद बिन खलजी में, तो सोल्जर्स हैड टू पे द अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रदर दैन द इकता, यानी कि देखिए सबसे पहले जो है आता है कि सैलरी के रूप में जो अमाउंट जो टैक्स पे करता था, सैलरी पे करता था, सबसे पहले अलाउद्दीन खलजी ही शुरू किया था। हालांकि सबको नहीं मिलता था, बहुत सारे सैनिकों को एकता के रूप में कुछ ज़मीन भी देते थे, लेकिन कुछ ऐसे सोल्जर थे जो मुख्य रूप से जो चीफ थे, सेनापति के रूप में थे, तो उन्हें सैलरी भी देता था। द सोल्जर्स वुड बाई देयर सप्लाइज फ्रॉम द मर्चेंट इन दिल्ली एंड इट वाज दस feared that merchants would raise their prices। इस प्रकार जो वहाँ के सैनिक थे पैसे लेते थे और दिल्ली के बाज़ारों से मर्चेंट से सामान खरीदते थे और अपना काम चलाते थे। इस प्रकार जो मर्चेंट भी थे वो क्या करते हैं, प्राइसों का दाम जो है बढ़ा चुके थे। टू स्टॉप दिस, और इसको अलाउद्दीन क्या था, स्टॉप किया था, यानी कि मार्केट का सबसे बड़ा कंट्रोलिंग अगर कोई इतिहास में शासन किया है तो वो आपके खलजी ही किया है। मार्केट का जो है वो यूनिफिकेशन किया था, यानी कि सभी जो मनमाने ढंग से कोई सामान अपना नहीं सेल कर सकता था। अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली के बाज़ारों में जो बिकने वाले वस्तुएं थी उसकी जो है प्राइसेस को फिक्स किया था। प्राइसेस वेयर केयरफुली सर्वेड बाय द अफसर, और जो दिल्ली के बाज़ार में बिकने वाले सामान थे तो अलाउद्दीन खिलजी के जो अफसर थे उसके द्वारा इन प्राइसों का सावधानीपूर्वक सर्वे किया जाता था अफसरों द्वारा। एंड मर्चेंट हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वेयर पनिश्ड, और जो मर्चेंट थे या जो दुकानदार थे अगर अपने मनमाने ढंग से सामान को बेचा करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के फिक्स किए हुए करने के उल्लंघन करते थे तो उसको राजा द्वारा पनिश भी की जाती थी। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव रहा इसका मार्केट प्राइस तो यही फिक्स किया था, और जो भी इसके अकॉर्डिंग अगर नहीं सेल करता था, अधिक ढंग से या अधिक रूप से मनमाने ढंग से पैसा लेता था, उसको ये पनिश भी होता था। अब कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था, तो मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर्स, ये भी अपने सोल्जर्स को कैश के रूप में, सैलरी के रूप में कैश देता था। बट इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज टू टोकन करेंसी सम वाट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, यानी कि जिस तरह से आज हम लोग पेपर के रूप में जो पैसा के रूप में पेपर होता है ना, यानी कि पेपर का जो पैसा होता है, उसी प्रकार से इन्होंने सबसे पहले टोकन करेंसी का ये अपना ये आविष्कार किया था। बट मेड आउट ऑफ द चीप मेटल, लेकिन ये जो पैसा होता था बहुत सारे धातु का होता था, नट गोल्ड, सोने और चांदी का नहीं होता था। पीपुल इन द 14th सेंचुरी ये डिड नॉट ट्रस्ट दीज क्वाइंस, और लास्ट में आते थे 14th सेंचुरी में जो लोग इस क्वाइंस से विश्वास नहीं करते थे, कहते कि नोट नहीं चलेगा, ये जो क्वाइंस है नहीं चलेगा। इसमें हुआ क्या था मेनली कि जो है जब पैसे की दिक्कत होना शुरू हो गया, गोल्ड कॉइन्स की दिक्कत मतलब समस्याएं आने लगी, तो ये कहा भाई कोई भी धातु का जो है वो कॉइन्स बना करके मार्केट में चलाता था। तो आम पब्लिक भी क्या करती थी, जो चतुर लोग थे वो भी अपने घरों में सोना सिक्का जो है बनाना शुरू कर दिए थे, और मार्केट में इस पर नकली नोटों का भरमार
आ चुका था। दे वेयर वेरी स्मार्ट, जो है बहुत मतलब ये थे, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, और जो लोग जो चतुर चालाक थे वे लोग सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स को अपने पास रख लेते थे, और उसके बाद जो है जो टोकन करेंसी वाले पैसा था, जो कम कीमती धातु का था, उसको मार्केट में चला दिया करते थे। दिस चीप करेंसी कुड आल्सो बी काउंटर फिटेड ईजिली, और इसको आसानी से लोग क्या डुप्लिकेट कर लिया करते थे। तो जो चतुर लोग थे, या जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो सरकारी जो अफसर थे, वे गोल्ड कॉइन्स को या सिल्वर कॉइन्स को अपने पास रख लेते थे, और उसके बदले में दूसरे जो कम कीमती धातु थे उसका कॉइन्स बना करके मार्केट में चला दिया करते थे। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेयर क्विटेड सक्सेसफुली, हालांकि अलाउद्दीन का कुल मिला के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था वो लगभग सक्सेसफुली था, और हिज क्लोनिकल प्रेज हिज रीजन्स फॉर द चीप प्राइसेस एंड इफेक्टिव सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट। जो इसका जो प्राइस फिक्स करने की जो पॉलिसी थी, या मार्केट को कंट्रोल करने की पॉलिसी थी, तो इसकी वजह से जो वहाँ के सैनिक थे या फिर जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा इससे खुश रहा करते थे। ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल्स इन्वेशन, इस प्रकार जो है वो मंगोलों का जो आक्रमण से बहुत चतुरतापूर्वक इन्होंने जवाब दिया था। अब लास्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेयर द फेल्यूर, हालांकि इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था था लगभग फेल कर गया था, सक्सेस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी नीति क्या थी ना कि आगे जो है अगर तक हाँ ये काम कर दो, फिर बाद में नहीं ये काम मत को चलो उधर करो। तो इसकी जो मतलब पॉलिसी थी या जो डिसीजन था वो एक नहीं हो पाता था, हमेशा डिसीजन बार बार चेंज करता रहता था। हिज कैंपेन इनटू द कश्मीर वाज टू डिजास्टर, इसका जो कैंपेन था कश्मीर में भी जो डिजास्टर हो गया। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड द टैक्सोनिया, जब टैक्सोनिया पर चढ़ाई किया तो कश्मीर में मतलब है एक दुखद घटना से इसकी हार हो गई, और टैक्सोनिया पर चढ़ाई का विचार इन्होंने बंद कर दिया। एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, उसके लार्ज आर्मी जो है क्षतिग्रस्त हो गया। मीनवाइल, जब उसी समय यानी कि जब ये हुआ था घटना उसके साथ, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन, और उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था में ज़्यादा मतलब वो समस्याएं आ चुकी थी। द शिफ्टिंग ऑफ द पीपुल टू दौलताबाद वेयर रेजिडेंट, और फिर कहा कि नहीं दिल्ली से दौलताबाद अब कैपिटल को किया जाएगा, उसमें काफ़ी लोग की मतलब जान माल की क्षति हुई थी। द रेजिंग ऑफ द टैक्स भी बढ़ा दिया था, और जो यहाँ महामारी भी आ चुकी थी गंगा जमुना के बेल्ट में जो रहने वाले लोग थे, तो काफ़ी ज़्यादा इससे विद्रोह भी होने लगा, भाई मतलब यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं और तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, तो लोगों में आक्रोश भी ज़्यादा आ गया था। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, और जो इसका जो टोकन करेंसी का जो आविष्कार किया था या चलाया था उसे भी क्या करना पड़ा इसको, उससे भी वजह से इसको भी ज़्यादा लॉस हुआ था। तो अभी आते हैं नेक्स्ट पेज पे 42 पे। इन दिस लिस्ट द मोहम्मद तुगलक फेल्यूर वेयर समटाइम्स फॉरगेट दैट द फर्स्ट टाइम ऑफ इन हिस्ट्री ऑफ सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक कोई फेल्यूर राजा था तो आपको मोहम्मद तुगलक को याद किया जाता है। दिल्ली सल्तनत पे प्लान्ड टू कैंपेन और कैप्चर मंगोल टेरिटोरीज अनलाइक द अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स अलाउड मोहम्मद तुगलक मेजर्स वेयर कंसीव्ड अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को एकत्रित करके सैनिकों को सुव्यवस्थित करके मंगोलों के आक्रमण से डट कर सामना किया, उस तरह का ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है नहीं कर पाया। आइए जाते हैं लास्ट टॉपिक आपका जो है द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, यानी दिल्ली सल्तनत पे किस तरह से जो है 15th 16th सेंचुरी में कौन कौन राज्य किया था, इसको हम यहाँ पर लास्ट में देखने वाले हैं। तो लुक एट द टेबल 1 अगेन, अगर टेबल 1 को फिर से आप अगर देखते हैं एक बार तो आप देखेंगे कि उसमें तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी जो रूल्ड के दिल्ली पर आगरा जो है आपको 1526 तक, यानी कि 1526 तक जो दिल्ली का राज्य था उस पर कई अलग अलग राजवंशों ने राज्य किया, जिसमें तुगलक आता है, सैयद डायनेस्टी आता है, लोधी डायनेस्टी आता है। हम लोग पिछले के टॉपिक में इसको पढ़ चुके हैं। तो बाय देन जूना जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स इटैब्लिश फ्लोरिशिंग स्टेट एंड प्रोस्पेरस कैपिटल, यानी कि जो इस प्रकार जो 1526 के आते आते जो है जो ऊपर के राजवंशों के बारे में पढ़ते हुए कमज़ोर होने के परिणाम स्वरूप आपको जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान का जो साउथर्न पार्ट का कंट्री है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट शासक के रूप में इटैब्लिश कर लिए थे और अपना अलग अलग कैपिटल बना करके वो लोग काफ़ी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया कर लिए थे। दिस वाज आल्सो
द पीरियड विच सा द इमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान एंड राजपूत। और इसके बाद जो है देखा गया इसमें अफगान और राजपूतों का शासन यहाँ पर इटैब्लिश हो गया था। सम ऑफ द स्टेट इटैब्लिश इन द पीरियड वेयर द स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड। इसमें से कुछ ऐसे मतलब भी राज्य थे जहाँ पर बहुत मतलब कम समय के लिए शासन किया गया, लेकिन बहुत ही पावरफुल और मजबूत राजा थे वहाँ पर। ठीक है, इसमें जो शेर शाह सूर आपका नाम जानते हैं, इसमें शेर खान भी नाम था इसका। 1540 टू 1545 तक राज्य किया था। स्टार्टिंग हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटोरीज ऑफ हिज अंकल इन बिहार। यानी कि बिहार के सासाराम जो एरिया है हमारे आसपास, जो हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट के पड़ोस में है सासाराम, वहाँ जाएंगे तो आज भी सासाराम का रौजा बना हुआ है। पूरे विशाल एक पौंड है, तालाब है, और उसमें उसका मकबरा जो है बना हुआ है शेर शाह सूरी का। ठीक है, तो उसी के नाम पर जो आपका जो ग्रैंड ट्रैक रोड हम जानते हैं, जीटी रोड नाम जानते हैं, उसको शेर शाह सूरी रोड भी कहा जाता है। मेनली जो आ जाता है आपको ये बनारस वाली जो रोड है, मोहनिया बनारस वाली, इसके कई सारे शाखाएं भी हैं, ब्रांचेज हैं, तो इन्होंने ही बनाया था, शेर शाह सूरी ने ही। ठीक है, और शेर शाह सूरी और मोहम्मद क्या बोलते हैं इसको, चौसा की लड़ाई भी इसी के साथ हुआ था आपको। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। स्टार्टेड हिज कैरियर एज द, ये जो है अपना कैरियर जो है उसके चाचा जो थे बिहार के जो ही नवाब थे, उसी के साथ उन्हीं के साथ रह करके अपने करियर को स्टार्टिंग किया था। इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं और शेर शाह सूरी के साथ जो चौसा की लड़ाई हुई थी 1530 से 1545 में, इसमें लड़ाई हुई थी 1539 में जो बैटल ऑफ चौसा हुई थी, अब हमारे जस्ट गांव के मात्र 3 किलोमीटर दूर पर डिस्टेंस है, वो आज भी वो मैदान मतलब पड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट कर रखी है। और यहाँ से एक और स्टोरी आती है कि यहीं से जो है एक जब हुमायूं ने जान बचा करके भागा था शेर शाह से बच करके, तो एक उसको माझी जो है, दैट मीन्स मल्लाह जो नाव खेते हैं, तो उसको गंगा पार उस पार किया था। उसकी वजह से जब हुमायूं का राज्य हुआ था 1545 के बाद, तो उसको एक दिन का किंग बनाया था। ठीक है, और उसी एक दिन के किंग बनने से वो कहा कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग मुझे हिस्ट्री में याद करें, तो उन्होंने चमड़े का कॉइन्स जो है चलाया था, चमड़े का कॉइन चलाया था माझी ने। ठीक है, तो ये बात लंबी स्टोरी है, उसको हम देखेंगे बाद में अगर टाइम मिलता है तो ये हुमायूं जो है इस मतलब ये शासन किया था अपना 1530 से 1540 तक, और फिर आपका 1555 से 1561 ईयर्स के बाद। तो शेर शाह कैप्चर दिल्ली एंड इटैब्लिश हिज टाउन ओन डायनेस्टी, और शेर शाह जो दिल्ली पर आक्रमण किया था, अपनी डायनेस्टी का वहाँ पर इटैब्लिशमेंट भी किया था। ऑल्दो द सूट डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15th ईयर, ये मात्र केवल 15 साल ही रूल। आप देख सकते हैं कि 1530 से 40 10 बरस ये हो गया, और फिर 1555 से 1556 1 बरस ये हो गया, यानी कि यहाँ पर 15-16 बरस केवल राज्य किया था ये। और इट इंट्रोड्यूस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट बारोड एलिमेंट्स फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड मोर इफिशिएंट, यानी कि ये आपको अलाउद्दीन खिलजी या अदर शासकों से ये अच्छा अपना शासन चलाया था। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर, यानी कि जो शेर शाह का जो रोल मॉडल था उसी के अकॉर्डिंग ग्रेट अकबर भी अपना रूल किया था। व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, अकबर ने शेर शाह सूर के अकॉर्डिंग जो है रूल को अपना किया था। तो हम यह देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली पे अलग अलग वंशों का राज्य रहा और कैसे दिल्ली का विस्तार हुआ, हमने इस लेसन में मेनली मुख्य रूप से देखा है। तो आप इसको देख लीजिए और इसका नोट्स कर लीजिए, मैं इसे क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप इसको लिख लीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट बुक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।